अगर आप ट्रांसफार्मर बचाना चाहते हैं तो तार किसको लगा दीजिए। रेलवे का जितना भी तार देखिए जिसपे ट्रेन चलती है वो सब किसका होता है, वो घिसता इसलिए नहीं है, स्टील का लगा दिया। तो अरबों खरबों का घाटा रेलवे को लगा चुकी है। यहाँ एक होता है एयर वाल्व, ये क्या करता है ना, इसमें हवा भरता है। क्या करता है, हवा भरता है। जैसे हवा भरेगा ना तो ये कंडक्टर का मतलब होता है तार, चालक या तार। जैसे हम लोग ये तार कहते हैं ना, इसे फिजिक्स में क्या कहा जाता है, कंडक्टर, मतलब ले जाने वाला कंडक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा। तो कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को कितने आसानी से ले जा रहा है। अब हम बार बार इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो लगेगा कि ये बच्चा है, उसको कहना नहीं, आप बोलेंगे बार बार तो कहे बच्चा लोग को पढ़ा रहे। इलेक्ट्रॉन को और बोलना है क्या चीज, आवेश। समझ में आ गया। अब तनी घचपचा गया, समझ में आ गया। अब आप विद्वान लगने लगेंगे। ऐसा बोलिए कि सामने वाले को बुझे भी ना करे। अब बताओ, अगर हम किसी छोटे बच्चे से कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जाना करंट कहलाता है, फट्टे समझ जाएगा। कहेंगे मूवमेंट ऑफ चार्ज या आवेश का गति करंट कहलाता है, पगला जाएगा, क्योंकि उसको करंट पढ़ने से पहले आवेश नहीं पता है। आवेश कुछ होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, आवेश, चार्ज। नहीं समझ में गया। प्लस माइनस तो अलग चीज है, किसी को दिक्कत। तो करंट ले जाने के गुण को कंडक्टिविटी या चालकता, सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है। किसी होती है, चांदी। अब चांदी से करंट लॉस कम होता है, करंट लॉस कम होता है। अगर चांदी से करंट ले जाएंगे तो ट्रांसफार्मर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में ना बाकी करंट में की कंडक्टिविटी, चालकता उतनी अच्छी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं चल 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 इलेक्ट्रॉन चल, उछल जाता है इलेक्ट्रॉन। चांदी खूब अच्छा से बोला था, इलेक्ट्रॉन चलिए आइए आपको ले चलते एकदम बढ़िया। तो अगर आप ट्रांसफार्मर बचाना चाहते हैं तो तार किसको लगा दीजिए, करंट लॉस कम होगा, लॉस कम होगा, लेकिन तारे का लॉस हो जाएगा, चोरी कर लेगा सब। भैंस का पगाह बनाएगा चांदी का, लेकिन चुरा ले जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा चोरी करके। कई जगह तक कॉपर का तार रहता है तो चुरा ले जाता है। नहीं समझ आया। बताइए, अजीब अजीब चोर होता है यहाँ पे। अब बताइए, भैंस किसी का खोल के लेके चला गया। अब बताइए, जो भैंस वगैरह एक आध गो पाला है, बेचारा खुदे उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, अपना जीवन है, भैंस खोल के लेके चल गया। ये पकड़ा जाए ना तो ऐसे आदमी को जमीन पे बांध के और कम से कम 400 भैंस को उसके ऊपर से छोड़ना चाहिए। हाँ, चलिए, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी, इसके बाद तांबा, कॉपर यानी तांबा, ये नहीं मिलेगा तो एल्युमिनियम। क्या चीज, एल्युमिनियम। अब चांदी महंगा है, कॉपर भी महंगा है और एल्युमिनियम सस्ता है, तो ज्यादातर देखिएगा ना तो एल्युमिनियम के वायर गए रहते हैं। किसके वायर गए रहते हैं, एल्युमिनियम। बट इससे ना करंट लॉस ज्यादा होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, करंट लॉस ज्यादा होता है बट चोरी नहीं होती है। एल्युमिनियम चोरी नहीं होते। ट्रांसफार्मर लगा देगा एक तो, और ट्रांसफार्मर में दिक्कत कौन सी है, बनाने में जो खर्चा है उसमें कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं, घूमने फिरने वाला पार्ट नहीं है। जैसे शीशा हो ना, जिसमें अपना थुथुर देखते हैं आप लोग, उसमें कोई मूविंग पार्ट है, एक बार लगा दीजिए बस, पोंछते रहिए, काम खत्म। ओमे ना डीजल, ग्रीस, मोबिल, तेल, वोल्टेज, करंट कुछ नहीं चाहिए उसमें। समझ में, बस पोंछ दीजिए उसको। समझ में रहेगी ना। वैसे ट्रांसफार्मर है, एक बार बनाने में जो खर्चा बना दीजिए, बाकी उसमें कोई पंखा ऐसा नहीं है। अब वो में सफाई चाहिए, ग्रीस चाहिए, कभी कंडेंसर उड़ जाएगा, कभी कोयले उड़ जाएगा, कभी कोई। ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसफार्मर कभी बीमार नहीं पड़ता है, मर जाता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बताइए, तांबा अच्छा होता है। तो रेलवे का जितना भी तार दिखिएगा, OHC, ओवरहेड वायर, जिसपे ट्रेन चलती है, वो सब किसका होता है, कॉपर का। वो घिसता इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होता है, ये वायर हो गया तांबा का, और इसके नीचे जो ट्रेन चलती है, ये ट्रेन, तो ट्रेन का जो इंजन होता है, तो इस इंजन से एक पेंटोग्राफ निकला होता है जो इससे टच रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या है, पेंटोग्राफ। इसे ना ग्रेफाइट और कार्बन और नरम लोहा बहुत कम मात्रा में, कई चीजों का मिश्रण बना के, ग्रेफाइट और नरम लोहा और कार्बन ये सब मिला के सॉफ्ट बनाया जाता है। तो जब कभी भी किसी कठोर और किसी सॉफ्ट चीज को आपस में रगड़िएगा तो कोई कितनों दम लगा ले, चाकू गिरे तरबूजा पे चाहे तरबूजा गिरे चाकू पे, कटना तो तरबूजा को है। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। बस इसीलिए ये पेंटोग्राफ क्या किया जाता है, नरम बनाया जाता है कि दिल्ली से जाइए पटना तक खूब से खूब ये पेंटोग्राफ घिसेगा। अब ये पाइप हुआ तो घिसेगा नहीं,
ये भी नहीं घिसेगा। हाँ, ये ना पेंटोग्राफ वहां घिसेगा। और पटरियों को जो ऊपरा तार बिछाया जाता है ना, उसको एक सीध में नहीं रखा जाता, कभी थोड़ा सा इधर, कभी थोड़ा सा इधर, कभी इधर, ताकि ये कहीं जगह कचकचा के ना घिस जाए। इधर इधर रगड़ाते रहे इसे इसे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब तरवा जो रहेगा ना एकदम सीधा नहीं रहेगा, हल्का सा। और पटरी भी कहाँ पूरी सीधी होती है, वो भी तो घूमी रहती है, समझ में आएगी ना। तो इतना दूर का जगह भी तो रहता है, कहीं तनियों से सटेगा यहाँ पर किसी को दिक्कत। आइए, यहाँ एक होता है एयर वाल्व, ये क्या करता है ना, इसमें हवा भरता है। क्या करता है? हवा भरता है। जैसे हवा भरेगा ना तो ये ऊपर उठने लगेगा, आई पिछवा से हवा भर ले रहता है। और जैसे ये सट जाएगा तो कहेगा अब कौन चीज हवा भर रहा है, जगह नहीं है ऊपर। अब भाई दी किसी जगह पे ये OHE थोड़ा ऊपर हो गया तो ये पिछवा से तो ठेला है, और जहां ऊपर होगा तो कहेगा हाँ ढकल 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 ढकल, ऊपर भाग गई तो फिर नीचे आ जाएगा, इसे नहीं तो तरवे छोड़ देगा, वहां पे छोड़ ना देगा वहां पे। तो देखिए हवा जो भरा गया ये छोड़ने का झमेला खत्म कर दिया। और ट्रेन थोड़ा सा पटरी इधर उधर घूमती है तो और अच्छे बात है, एक के जगह न रगड़ा के इधर उधर रगड़ाएगा। और दूसरा तार खर्चा होने का जरूरत नहीं। और कहीं जो अगर कोई इसके ऊपर स्टील का लगा दिया तो पटना से कोई ट्रेन जब दिल्ली पहुंचेगी तो अरबों खरबों का घाटा रेलवे को लगा चुकी रही। बीच वाला लाइनवा का तरवे पूरा छील दिए। अब सोचिए उस तार को बदलने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखेंगे ओवर ब्रिज पे गए ट्रेन के, जैसे ट्रेन जहां जाती है तो वो एक ओवर ब्रिज होता है प्लेटफॉर्म पार करने के लिए है, ऐसे प्लेटफॉर्म से ऐसे प्लेटफॉर्म पे उतर जाइए, ऐसे होता है यहाँ पे। और इसमें अगर ध्यान देंगे तो नीचे से पटरी गई रहती है ट्रेन की, 3-4 को पटरी जल जाता है। अब ज्यादा पटरी देता है तो आपको ऊपर ब्रिज देना जरूरी है। इस ट्रेनवा को पटरिया पे चलने के लिए ऊपर क्या लगा रहता है? करंट, तार का करंट रहता है कि नहीं कर। अब ये हाइट पे रहता है और इसी के ऊपर से ये रेलवे का ब्रिज गया रहता है, जिसको आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उस ब्रिज में देखिएगा ना जो रेलिंग होता है उसमें जाली दिया रहता है। लेकिन जब आप ठीक करंट तरवा के पास पहुंचते हैं तो जाली के पास लोहे का चादर दे देता है और फिर जाली देगा, फिर चादर दे देता है। मतलब जहां करंट जा रहा है ना उसके पास जाली नहीं देता, ना तो कोनो झांकेगा। अब पानी बोतल फेंकेगा इसे, अब पनिया बोतल अब गिर गया वहीं पे बजा देगा इनको झंड 24,000 वोल्ट, कौआ बन जाएंगे इतिछु। बैग में ला दिएगा, घरे दे दीजिएगा, आप ही के यहाँ का था, बन गया कौआ। समझ आ गया कि नहीं? तो यहां तक जाएंगे तो जाली मिलेगा रेलिंग पे, और जैसे ही इसके पास आ जाएंगे इसको रेलिंगवा को बंद कर देगा चादर से। समझ में आ गया नहीं? क्या जाली इसलिए देता है कि हवा का वेंटिलेशन होते रहे, तो हवा को भी देखना है, सुरक्षा को भी। अब इन्हें को पानी फेंके ना, क्या दिक्कत है? और कोनो को मरना है तो यहाँ से पिचकारी में मारे ऐसे तिरछा, ले मरबो आज हम, सोचा तोरा मरना ही तो मर जो। समझ में आ गया नहीं? आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ट्रेनवा के नीचे देखेंगे ना दुनिया भर का पत्थर फेंक ले रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन की पटरी को बांध के नहीं रखते हैं। ऐसे ट्रेन की पटरी रहती है ना तो ट्रेन की पटरी ऐसे खुला रहता है, बस। ट्रेन की पटरी कैसी रहती है? खुला। इसको ना कहीं ढलैया किया है ना नट बोल्ट मारा, खाली धो दिया इसे, और उसमें उतना भारी ट्रेन जा रही है किसके भरोसे? हाँ, वो गिट्टी पत्थर के भरोसे। उसको साइड पहले नीचे बिछा देता है, फिर साइड में बिछा देता है। और अगर नहीं बिछाए और ट्रेन का प्रेशर इतना रहेगा कि ट्रेन अगर टर्न मारी ना तो एक इसे मोड़ ओढ़ देगी। तो पटरिया सोचता है कि मुड़ जाए, तो पत्थरवा सोचता है, बताए रे तोरा हम बताएं। तो वहां पर पटरी बिछाना पत्थर बिछाना अनिवार्य। अगर पत्थर नहीं बिछाएंगे तो पूरे जमीन को सीमेंट के साथ ढाल दीजिए। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और कोई रेलवे स्टेशन बड़ा है, मतलब जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पत्थर हटा देता है, वहाँ जमीनें ढाल देता है। तो देखिएगा वहाँ क्या करेगा? ढाल देता है, पूरा का पूरा क्या करेगा? ढाल देगा। देखिएगा पटना रेलवे स्टेशन के पास नहीं होगा पत्थर, लेकिन रेलवे स्टेशन 700 मीटर, इससे ज़्यादा होता नहीं है। जब उसके बाद गया तो पत्थर, अब आया बुलेट ट्रेन। कहा कि हम बंदूक की रफ्तार से निकलते हैं, बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन इतना ज्यादा कपा देंगे ना कि पत्थर पे काप के फेंका जाएगा। इसलिए बुलेट ट्रेन के लिए हम पत्थर का यूज नहीं कर सकते हैं, बैलास्ट का यूज नहीं कर सकते। उसमें अगर यूज करना है तो स्टेशन के पास यूज कीजिए, क्योंकि वहां ट्रेन धीमी हो जाती है। और वहां भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी ट्रेन आएगी बुलेट में भी, अब नॉर्मल बुलेट और फास्ट बुलेट, वो रुकवे नहीं करेगी, वो उड़ा के लेके चली जाएगी। तो जो पत्थर आ रहा है वो एक दूसरे को बड़ा भारी होता है और एक दूसरे के वाइब्रेशन से एक दूसरे को क्या करता है? जाम कर देता है। उसका दूसरा फायदा एक ये भी होता है, कोई उसके नीचे से पेड़ पौधा नहीं निकलता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधा निकला तो जमीन को फाड़ देगा। पेड़ पौधा निकला तो जानवरों को आश्रय देने लगेगा, नीचे चूहा आके घुस जाएगी, सांप अपना बिल बना देगा। और जिस तरह बिहार में पुल धंस रहा है उस तरह रेलवे लाइन धंस जाएगी,